हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आप सभी लोग टाइटल पढ़ के इस वीडियो पे आए होंगे। तो दोस्तों टाइटल कुछ ऐसा था कि केमिस्ट्री में अब कोई फेल नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ मैम के द्वारा ट्रिक बताई गई हैं आप सभी लोगों को। तो वीडियो में एंड तक के बने रहिएगा। डायग्राम बनाकर रिएक्शन लिख कर करें अभ्यास, पेपर में टाइम मैनेजमेंट में बनेगी मददगार। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए मैम जी के द्वारा बताए गए कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि पहला ये खबर आ रही है लखनऊ JNN के साथ में, तो परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। ऐसे में डायग्राम अधिक से अधिक बनाएं, वहीं रिएक्शन समीकरण जिसको बोलते हैं लिख कर अभ्यास करें। आपकी जो रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन होती है, कम से कम 2-3 हज़ार रिएक्शन तो टोटल होंगे ही पूरी किताब के अंदर। तो आपको इनकी तैयारी कैसे करनी है, बिकॉज रिएक्शन आपकी 2 से 3 से 4 नंबर के बीच में आती हैं। तो तैयारी कुछ इस प्रकार से करनी है आपको कि आपको एक एक रिएक्शन जो होती हैं केमिस्ट्री में आपको लिख करके तैयारी करनी है। साथ ही साथ पढ़ाई की यह तरकीब पेपर में टाइम मैनेजमेंट में मददगार बनेगी। दैनिक जागरण को बुधवार को रसायन विज्ञान की प्रवक्ता किशोरी श्रीवास्तव मौजूद रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को केमिस्ट्री में बेहतर अंक पाने के लिए कुछ ट्रिक बताए गए हैं। तो आइए एक एक करके हम ट्रिक आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था मैम से, रसायन विज्ञान के समीकरण बार बार भूल जाता हूँ, क्या करूँ उनको याद करने के लिए। तो उसका आंसर है रिएक्शन रट कर याद नहीं होंगे। सबसे पहली बात, उन्हें बार बार लिखें, उनकी रासायनिक अभिक्रिया समझें, भूलने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको अपनानी चाहिए, तभी आपको फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक रसायन में जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। कार्बनिक रसायन भी सभी अभिक्रियाएं ही लिख कर याद करनी है। कार्बनिक रसायन का मतलब होता है जो आपका पूरी रसायन भरी हो उसमें, और जो मेन रिएक्शन होते हैं वो कार्बनिक रसायन में ज़्यादा होते हैं। तो वो पूरा आपको लिख करके तैयार करना है। उसके साथ ही साथ मॉडल पेपर अधिक से अधिक आपको हल कर डालने हैं। आपके पास कम से कम अभी से लेकर के कम से कम 18-19 घंटे का समय है आप सभी लोगों को ये कार्य करने के लिए। उसके बाद न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे हैं, किस चैप्टर पर फोकस करूं। तो कुल 16 चैप्टर आपकी केमिस्ट्री में दिए गए हैं। इसमें शुरुआत के 4 चैप्टर अंकित हैं। न्यूमेरिकल का अभ्यास करें, समझ में नहीं आ रहा तो थ्योरी बेस्ट तैयार करें। अब आपको मैं बता दूं, बहुत से बच्चे होते हैं कि जिनको न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, मतलब समझ में आता ही नहीं है। तो आप दूसरा वाला पोर्शन मजबूत कर लो। दूसरा वाला कौन सा, थ्योरी वाला पोर्शन, जैसा कि यहाँ पे मैम बता रही हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आते तो कम से कम 4 या 5 नंबर 6 नंबर छूट जाएंगे, मगर जो बाकी थ्योरी होगी उसकी वो पूरी थ्योरी आप कर तो सकोगे, जिससे आपके अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे। तो एक पक्ष मजबूत रखें अपना, चाहे न्यूमेरिकल वाला चाहे थ्योरी वाला। उसके बाद नेक्स्ट है, डायग्राम अच्छे बना लेता हूँ मगर समीकरण भूल जाता हूँ। समीकरण को लिख कर अभ्यास करें, उनकी अभिक्रियाएं समझने की कोशिश करें। उसके बाद pH मान समझ में नहीं आ रहा है, क्या यह है। तो pH वैल्यू एक पैमाना होता है, इससे विलयन में अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन का जवाब हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा था, सबसे ज़्यादा अंक के प्रश्न किस चैप्टर से होंगे। तो रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार से सबसे अधिक अंक के प्रश्न होंगे। इस यूनिट के चैप्टरों में 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 20 अंक के केवल इसी चैप्टर से पूछे जाने हैं। तो चैप्टर को आप अच्छे से रट लीजिएगा। उसके बाद है, अच्छे नंबर लाने के लिए क्या उपाय किया जाए। तो अच्छे अंक के लिए पूरा कोर्स पढ़ें, रासायनिक अभिक्रियाएं, डायग्राम, फार्मूला व न्यूमेरिकल व थ्योरी का बेहतर पकड़ हो, यानी कि सभी चीज़ आपको अच्छे खासे आती हों। पेपर में तय शब्दों में साफ सुथरा लिख कर अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक रसायन के रिएक्शन याद नहीं हो रहे हैं। तो ऑर्गेनिक रसायन के रिएक्शन बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, याद नहीं हो रहे हैं तो लिखकर अभ्यास करें। जितना ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे आपका वो चीज़ क्लियर भी होगा और आपकी राइटिंग भी अच्छी बनेगी। उसके बाद कमेंट है, हेस का नियम समझ में नहीं आ रहा है। तो यह ऊष्मागतिकी चैप्टर में है जो कक्षा 11 व 12 में नहीं आएगा। तो हेस का नियम आपका 11 व 12 का इस बार कोर्स से हटा दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, विलयन में न्यूमेरिकल हल नहीं हो रहे हैं, क्या करूं। तो पहले मोलल और तुल्यांकी भार में बड़े प्रश्न पढ़ें, उसे सांद्रता निकालनी आ जाएगी, फिर न्यूमेरिकल को हल करने लग जाएंगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैं कक्षा 10 में हूँ, रसायन संबंधी प्रश्न कैसे तैयार करूँ। पहले विभाग की वेबसाइट पर मॉडल पेपर देख लें, यानी कि अगर आप मॉडल पेपर नहीं लिए हो, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे 12th का हो, तो जाकर के विभाग की वेबसाइट upmsp.in पे देख सकते हो, या फिर आप हमारे YouTube चैनल ओम ट्रिक्स पे भी देख सकते हो।
फिर हाई स्कूल व विज्ञान का पेपर ले लो, उसमें से रसायन के प्रश्न कम होते हैं। हाइड्रोकार्बन आदि का अध्ययन करें। हाइड्रोकार्बन 10वीं का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ रहा है, रासायनिक समीकरण याद करने का प्रमुख तरीका क्या होगा। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित याद ना करें, ठीक है, इसमें उलझेंगे और समय बर्बाद होगा। प्रमुख समीकरणों को 5-5 बार लिख करके तैयार करें, वहीं समय समय पर रिवीजन कर लें। उसके बाद अगली ट्रिक है। उसके बाद अगली ट्रिक बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कार्बनिक यौगिक के सूत्र लिखने के उपाय बताइए। तो कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें सूत्र लगाएं और हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बनाकर अभ्यास के सभी सूत्र हो जाएंगे। इसी तरीके की ट्रिक आपको तैयारी करनी है। इसी तरह की जितनी भी ट्रिक दी गई हैं आप इन्हीं सभी ट्रिक से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स 70 नंबर का प्रश्न होता है, उसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जैव अणु के पूछे जाते हैं। तो जैव अणु के क्वेश्चन वाले जो होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं। तो आपको मैं एक काम करता हूँ, ये पूरी खबर आपने जान ही ली होगी। जो आपको अच्छी अच्छी ट्रिक लगानी है वो ट्रिक इन्हीं से बताई गई होंगी। तो मैं एक काम करता हूँ कि आपको ये ट्रिक का एक लिंक होता है, वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए दे रहा हूँ। आप ये सभी ट्रिक जाकर के खुद से पढ़ सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ये ट्रिक का लिंक दिया गया है, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो जाकर के पढ़ सकते हो www.jagran.com पे। तो चले जाइएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।